अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर मिलेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक और खरीदेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें एक नया कार दिलाऊंगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर सब कुछ ठीक रहा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ ऑल गोज वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ ऑल गोज वेल प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से तब्दील होता रहेगा। इफ ऑल गोज वेल ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर सब कुछ ठीक रहा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर मिलेंगे। इफ ऑल गोज वेल वी विल मीट अगेन। इफ ऑल गोज वेल वी विल मीट अगेन। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक और खरीदेंगे। इफ ऑल गोज वेल वी विल बाय वन मोर। इफ ऑल गोज वेल वी विल बाय वन मोर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें एक नया कार दिलाऊंगा। इफ ऑल गोज वेल आई विल गिव यू अ न्यू कार। इफ ऑल गोज वेल आई विल गिव यू अ न्यू कार। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं इसे दोबारा करूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं इसे दोबारा करूंगा। इफ ऑल गोज वेल आई विल डू इट अगेन। इफ ऑल गोज वेल आई विल डू इट अगेन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो यहाँ आएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो यहाँ आएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानो।